नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। केजरीवाल सीएम साहब जी नमस्कार। मैं केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहता हूं। सर, मैं एक ड्राइवर ही हूं और एक मैं कंपनी में ड्राइविंग करता था, जेटीएस ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, बसंत कुंज। 19 मार्च 2019 में उन्होंने हमको सडनली नौकरी से निकाल दिया। निकाला किस कारण? जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की जो हमारी सैलरी थी, दिसंबर जनवरी फरवरी की, वो सैलरी गवर्नमेंट निर्धारित से नहीं मिलती थी, जो कि सैलरी हमें मिलनी चाहिए थी 16,900 कुछ रुपए। वो सैलरी हमको मिलती थी सर 6,000 रुपये। और जो हमारा असिस्टेंट हुआ करता था, जो हेल्पर जिसको कंडक्टर बोलते हैं, उसको मिलती थी मात्र 3,000 रुपये सैलरी सर। तो सर हमने अपना हक मांगा तो हमारे को सडनली 19 मार्च 2019 को हमें नौकरी से सडनली निकाल दिया जाता है। तो हमारे को एक लैंग्वेज और बोली जाती है कि हम तुम्हें दिल्ली में कहीं भी नौकरी नहीं करने देंगे। फिर एक हमारी एक संस्था थी, दिल्ली एनसीआर ड्राइवर हेल्पलाइन। तो उसमें एक हमारे मेंबर थे अजीत सोनोले जी। उनके कहने पे हमने जो एक हरिनगर डिपो में लेबर कोर्ट में केस कर दिया। मतलब 2-4 मेंबर और थे मिलने जुलने वाले, सब ने उनको बोला तो हमने उसमें हरिनगर डिपो में केस कर दिया। केस करने के बाद में हम हमारी पहली तारीख लगी। हमने अप्रैल में केस किया था तो हमारी मई में 10 तारीख लगी। 10 तारीख को हम केस की डेट भुगतने जाते हैं हरिनगर डिपो। तो हरिनगर डिपो में हमारे को जो कंपनी के ख़ास बंदे थे, उन्होंने बोला, जो चमचे थे, रिंकू, जो जेटीएस का जो मैनेजर है रिंकू, और सुखदेव सिंह जी जो इसके ओनर हैं, उनके जो ख़ास बंदे थे, जो हम तारीख भुगत के हम वापसी आ रहे थे। हाँ नहीं, पहले तो हमें तारीख पे ही एक बात पता लगी कि हमारे जो कमिश्नर साहब जो थे लेबर कोर्ट के, उन्होंने हमें खुद अपने मुंह से स्पष्ट बताया कि हमारे से पूछा गया, भाई आप कहाँ काम करते हैं? हमने बताया जी हम जेटीएस में काम करते हैं। उन्होंने बोला, जी जेटीएस वाले से तो मेरे खूब अच्छी तरह ताल्लुकात हैं हमारे बॉस के, और हम तो उनके यहाँ पे आते जाते हैं। उनके बड़े भाई साहब है जसबीर सिंह, एशियन ट्रैवल के मालिक, उनसे हमारे खूब अच्छी तरह ताल्लुकात हैं। ये है वो है, ऐसा है, आप टेंशन ना लें, हम आपका निपटारा जल्द से जल्द करा देंगे। उसके बाद में सर हमारे को क्या होता है, हम मतलब घूमते फिरते अपना उधर ही पार्किंग की साइड को निकल जाते हैं। तो हमारे को पता लगता है ख़ास बंदों से, जो रिंकू के जो ख़ास बंदे हैं, वो हमको धमकी देते हैं कि अब तुम्हें रिंकू दिल्ली के अंदर किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास नौकरी नहीं करने देगा, क्योंकि आपने रिंकू के ऊपर केस कर दिया। हमने बोला, मांगा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? कहते वो तो तुम्हें जब तुम कहीं नौकरी लेने जाओगे ना, मांगने जाओगे, जब आपको पता लग जाएगा। मैं कहा यार ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे? कह रहा भाई तुमने उस पर केस करा, दिल्ली में कोई ट्रांसपोर्टर आपको नौकरी नहीं देगा, अगर नौकरी देगा तो रिंकू जो कहोगे वो हार जाएगा। मैं कहा अच्छी है भाई। हमने सर काफ़ी जगह ट्राई करी, दिन रात मेहनत करी हमने, कभी कहीं हम 4-5 जगह, मतलब 2-3 जगह मेरी नौकरी लग भी गई। 2-4-10 दिन काम करा, फिर उन्होंने वही पंगा डाल दिया कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, जबकि मेरे पास लाइसेंस, बैज और वर्दी वगैरह सब कुछ मैं ओके रहता था। किसी ने कोई ब्लेम लगाया, क्योंकि वो नौकरी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि रिंकू का और सुखदेव सिंह का जी का उनके ऊपर दबाव होता था। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली की हैं, इनका सबका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है। जितने भी दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हैं, दिल्ली का मतलब कि इधर यूपी बॉर्डर से लेकर, सीमापुरी बॉर्डर से लेकर, और उधर गुड़गांव बॉर्डर तक, और उधर पलवल रोड, कोंडली बॉर्डर से लेकर, और उधर फरीदाबाद रोड तक, बॉर्डर तक, इन सभी ट्रांसपोर्टरों का एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में ये बातें करते हैं। तो उसमें इन्होंने हमारा जो नाम जो है, हमारे लाइसेंस, बैज और हमारे कागज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखे हैं। हमें साल भर हो गया सर, मैं 2020 चल रहा है, और इस टाइम मैं आस्तिक मंदी से बहुत परेशान हूँ। और मेरे को फरवरी में नौकरी मिली मेरे को एशियन ट्रैवल में, जो जसबीर सिंह, जो इनके जेटीएस सुखदेव जी के चाचा के लड़के की कंपनी में मुझे नौकरी मिली। मेरे से पूछा गया कि जी आप क्या जेटीएस पे केस कर रखा है? मैंने बोला, हम हाँ जी ऐसे ऐसे कर रखा है, ऐसे ऐसे गाली वाली देते थे, गलत व्यवहार था, इसलिए हमने उन पर केस कर रखा है। तो 5 फरवरी को उन्होंने 2020 को हमारे को नौकरी पे रख लीजिए मेरे को।
मेरे को जब नौकरी पर रख लिया उन्होंने 5-7 दिन, जो 18-20 दिन तक मेरे को कुछ भी नहीं कहा, 17-18 दिन तक। उसके बाद में 23 फरवरी को मेरे को फ़ोन आता, मैं अपने घर पे था पार्किंग में, नहीं सॉरी ड्यूटी पे था लोकल। तो मेरे को गौरव कपूर जी हैं एशियन ट्रैवल के मैनेजर, उनका मेरे पास फ़ोन आता है। तो वो बोलते हैं कि जी राजेंद्र जी आप एक काम करो। मैं कहा जी बोलो। कह ले भैया पहले आप अपना AJTS ऑफिस पे जाके और जो आपका जो केस वेस है वो जाके क्लियर कर लो, फिर उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। मैं कह ला सर ये तो कोई बात नहीं हुई, जब मैंने आपकी पहले शुरुआत में बात हुई थी भाई मैंने केस कर रखा है, लगाने से पहले भी ये भी वो भी। कह रहा मैं कुछ नहीं जानता, आपने जाके सरदार जी से एक बार उनसे जाके हिसाब क्लियर करो और अपना जो भी फैसला करना वो करो, और उसके बाद में हम बात करेंगे। नौकरी करनी है नहीं करनी वो बात की बात है। मैंने बोला, मैं कहा सर ये तो दबाव बना रहे हो आप। कह रहा दबाव समझो या जो भी समझो, जो अभी तक हुआ है, जो आपके साथ ज्वाइनिंग कराई है, ज्वाइनिंग करानी है और काम कराना है, और आपको दिल्ली में कोई नौकरी नहीं दे रहा, हमने दी है तो हम तो भाई जो शर्त रखेंगे वो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने वहाँ से फैसला लेने से मना कर दिया। तो मैं वहाँ से फैसला लेकर फिर मैंने उनसे मना करा, तो उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि भाई आप अपना सामान लेकर आप अपने घर चले जाएँ। मैंने बोला, मैं कहा सर मेरी सैलरी वगैरह। कह रहा सैलरी वगैरह जो है आपकी मार्च में 10 तारीख के बाद बनेगी, फिर मैं आपको फ़ोन कर दूंगा और आप ले जाना। मैं ठीक है सर। मैंने सर मार्च में मैंने जो है 10 तारीख को फ़ोन करा, उन्होंने उठाया नहीं। 12 तारीख को फ़ोन करा, उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने फ़ोन उठाया 15 तारीख को शाम को 5 बजे। मैं सर मेरी सैलरी। कह रहा जी वो सरदार जी अभी है नहीं है, सरदार जी बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तब आपकी सैलरी बनेगी, देनी है नहीं देनी वो नहीं पता। मैं कहा सर ये तो गलत बात है। उसके बाद में मैं फ़ोन करता हूँ तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन में तो वो फ़ोन उठाएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं फ़ोन उठा रहा है एक दूसरे का। और मेरी जो सैलरी बनती है वहाँ पे 10,500 के करीब मेरी सैलरी TA CA लगा के, जो मेरा लोकल का बाहर का जो TA वगैरह मतलब जो है मिलता है खर्चा रोटी वगैरह सब लगा के, वो करीबन मेरे 10,500 रुपये 10-10,500 रुपये करीब बनते हैं। 5 फरवरी से लेकर और 24 फरवरी तक मैंने नौकरी की है। तनख्वाह के नाम पे क्या देते हैं, 10,000 रुपये सैलरी देते हैं। 10,000 रुपये सैलरी देते हैं और हेल्पर को देते हैं 6,000 रुपये, जिसमें कि जो हम अगर मान लो ड्यूटी करने जाते हैं दिल्ली से बाहर, और वो ड्यूटी का जो हम TA वगैरह रोटी खर्चा जो मिलता है वो भी वो सैलरी के साथ जोड़ के देते हैं। इसलिए वो पूरा PF वगैरह लगा वो भाई ये कह देते हैं कि भाई हम जो पूरी सैलरी ड्राइवर की दे रहे हैं। तो मेरे से सब नरेंद्र मोदी जी से और CM साहब से और मेरे सब जिला से केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार से मेरा अनुरोध है, मेरी ये जो है सुनवाई और मेरी जो केस की सुनवाई है, उस केस में हम 3 बंदे हैं और तीनों बंदों को हमें दिल्ली के अंदर कहीं भी नौकरी नहीं करने दे दिया जा रहा, और हमारे साथ इतना दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि वो हमको नौकरी करने इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम थक हार के हम उनके पास जाएं और अपना हक मांगने से मना करें, और वो उनसे हम समझौता लिखाएं कि हम आप पे केस वेस नहीं करना चाहते, इसलिए वो हमारे से जो है दबाव बना रहे हैं, मतलब कहीं भी नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। और मेरे को सर साल भर हो गया मैं घर पे बैठा हूँ, और ना मेरी एशियन में जो है मेरी तनख्वाह फंसी हुई है वो दे रहे हैं, ना वो उसको देन दे रहे हैं। मेरा सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाया जाए, जो ये नरेंद्र मोदी जी तक और केजरीवाल तक पहुंच जाए और मेरी इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। सर मैं सर दिल्ली के अंदर रहता हूं और मेरा खुद का मकान है, छोटा सी एक झोपड़ी बना रखी है, वो झोपड़ी में मैं रहता हूं। और दूसरी बात यह है सर कि मैं आज के डेट में बिल्कुल आस्तिक मंदी से बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे हालात इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने ऐसे कर दिए हैं कि मैं ना कहीं जा सकता हूँ, ना मैं कहीं रह सकता हूँ, ना मैं कहीं खा सकता हूँ। इन्होंने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी हम तीनों बंदों की। और मेरा ये हाल नहीं है, दिल्ली में जितने भी ड्राइवर हैं, जितनों भी ने भी केस किया है, सभी ड्राइवरों की यही स्थिति कर रखी है कि भाई इनको कहीं नौकरी करने नहीं देना। बाद में जब इसके बीवी बच्चे खुद भूख से मरने लगेंगे तभी हमारे पास आएगा, जब हम सेटलमेंट करेंगे तब भी हम इसको कोई मुआवजा कोई तनख्वाह नहीं देंगे। मेरे से हाथ जोड़ के सभी से मेरे हाथ जोड़ कर विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जो नरेंद्र मोदी तक और केजरीवाल जी तक पहुँचे। और इनके जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा, इनकी कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड हैं और ना तो ये किसी का PF काटते हैं, ना SI है, ना कोई सरकारी सुविधा देते हैं।
मेरे से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ।